बालाजी कहते हैं, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भगवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तो दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब बालाजी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब हम मनुष्य का समर्थन भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। बालाजी कहते हैं, अब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा बालाजी पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, बालाजी नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत हो। अगर बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समस्या की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहला, खुद के राज। दूसरा, दूसरों के राज। तीसरा, आपके घर की समस्याएं। चौथा, आपके रिश्ते। पांचवा, आपका डर और आपकी कमजोरियां। छठा, आपके सपने। और सातवां, आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनने की कितनी भी कोशिश करें कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। हम आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से निकालता है। विचारों को वश में रखें, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखें, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखें, वह तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखें, वो तुम्हारा चरित्र बनेंगे। चरित्र को वश में रखिए और वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। बालाजी कहते हैं, गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुरा ही नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता पर, अपने मन के विचारों के अनुसार आपका मतलब निकालता है। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त खुद का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़े सुख बाहर से ही लौट जाते हैं। जिसके पास उम्मीद पर आज है, बस जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार लीजिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का भी कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ गए हैं उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। बालाजी कहते हैं, ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए,
जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, पर जब जब ये आती हैं तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए, मगर जो महादेव ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना अपना लगाव होता है उतना गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, और दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। बालाजी कहते हैं जहां गलतियां ना हो वहां झांको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां जाओ मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा देता है। जीवन में आधे दुख को गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां साथ देंगे? इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा तू ही नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे सच्चा सहारा तू ही नहीं बनता। उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपने प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसे ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आप ये परवाह करना छोड़ देंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसी दिन से अपनी जिंदगी का आपने आनंद लेना शुरू कर दिया है। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है या सिर्फ बताता है? बालाजी कहते हैं जो बदलता है वो ही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं है, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो, केवल लापरवाह हो जाओ। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपने ऊपर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बालाजी से जब भी मांगू तो महादेव को ही मांगू, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे कि कोई थूक दे, वरना तो इतने मीठे बनो कि कोई निकल जाए। तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं होता। संकट के समय धैर्य रखना मानो आपकी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपको एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों डूब रिश्ते छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जब है, मधुर वाणी ही तब है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां हैं दूसरों के मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे।
क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। खुद में बालाजी को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे बड़ा ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना, चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कदर कोई नहीं करता जो डाल से टूटकर नीचे गिर जाती हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं बालाजी रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ बालाजी हमेशा देते हैं। मृत्यु का ताव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है। वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है तो कर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। और तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उसका सम्मान कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, बालाजी ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध कहा था, श्री कृष्ण ने समाज में बहुत सहा है, यह आपके साथ भी होगा। पर अगर आप उससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सको। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगा। वह बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग में पानी डालता देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर यह चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। यह सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तुम्हारी पानी डालने से कुछ भी नहीं हो रहा था, तो फिर तुम पानी क्यों डाल रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी साथ की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिता ने दी थी, इसलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उसको वो घड़ी नहीं मिली। किसान ने बाग में खेल रहे उन बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम गई है। मैं बहुत देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ और तुम में से जो भी मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा मैं उसे एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। अब वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और उसने बड़ी शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, मुझे बस थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो तब तक घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा कि तुमको इतनी जल्दी ये घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा कि सब जा चुके थे और अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर आवाज सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज सुनाई दी वैसे ही मुझे पता चल गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, ये कहानी शांत दिमाग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी कम हो जाता है, तो हमारा दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देता है और हमें सही दिशा दिखाता है। जय श्री बालाजी।